हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। आई होप चैप्टर आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, है ना। कोई भी प्रॉब्लम आता हो तो आप मुझे बताइए, मुझे कमेंट करिए। कोई भी चीज़ में, कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी टॉपिक में अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट में मुझे एक ही टॉपिक पे कमेंट अगर मिलता है तो मैं उस टॉपिक को समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, राइट। सो आज जो है हम चैप्टर नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करते हुए पेज नंबर आप लोग आइए 37, है ना। पेज नंबर 37 पे आइए आप लोग। हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे फूड के, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। वाटर तक हमने पढ़ लिया था। अगला कंपोनेंट्स हमारा है रफेज या फिर डाइटरी फाइबर्स। रफेज क्या होता है? तो बेसिकली हम जो है अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जो खाने फ्रूट या वेजिटेबल के जो ऊपर का जो छिलका होता है, जैसे एप्पल का छिलका हो गया, है ना, कुकुम्बरम का छिलका हो गया, गाजर का छिलका हो गया, ये जो इनको हम फाइबर्स कहते हैं। हम क्या करते हैं कि वो छिलकों को छील के फेंक देते हैं और एप्पल को खा लेते हैं, है ना। बट बेसिकली जो है हमें उन छिलकों को छील के नहीं फेंकना है, क्योंकि वो रफेज होता है, वो हमारी बॉडी के लिए कामदायक होता है। किस तरीके से काम आता है आगे देखते हैं। रफेज इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट आवर बॉडी इज अनेबल टू डाइजेस्ट। हमारे बॉडी जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता रफेज को, मगर बाकी के काम ये करने में काम आता है। वो क्या होता है? रफेज एब्जॉर्ब टॉक्सिन सब्सटेंस एंड वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, जो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन सब्सटेंस है उनको रफेज क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है और डाइजेशन के लिए हमें क्या देता है, वाटर प्रोड्यूस करके देता है ना। डाइजेस्ट नहीं होता है मगर हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, वाटर प्रोड्यूस करके देता है, ठीक है ना। दूसरा जो खाना के फूड डज नॉट क्लाइम टू इंस्टेंटाइन ड्यू टू द रफेज। जो फूड होता है वो हमारे इंस्टेंटाइन जो होता है, पेट के अंदर लार्ज इंस्टेंटाइन एंड स्मॉल इंस्टेंटाइन होता है। इसमें फूड जो है चिपकता नहीं है। क्यों नहीं चिपकता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रफेज। क्योंकि रफेज क्या दे रहा है? रफेज हमें वाटर दे रहा है डाइजेशन के लिए, इस वजह से वो चिपकता नहीं है। तो कितने सारा काम है और हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को छिलके की तरह, छिलके को हम क्या करते हैं, निकालते हैं और फेंक देते हैं, ठीक है ना। अगला क्या है? रफेज एब्जॉर्ब ग्लूकोज फ्रॉम द बॉडी। ग्लूकोज बॉडी से एब्जॉर्ब करता है और विच रिजल्ट द ब्लड शुगर रिमेन कंट्रोल एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ डायबिटीज। तो ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है तो रफेज क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में ब्लड की लेवल बढ़ती नहीं है। और अगर ब्लड की लेवल नहीं बढ़ेगी तो हम डायबिटीज से, शुगर से बचे रहेंगे, है ना। लोगों को देखा होगा शुगर हो गया है या डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, वो इसी वजह से जो है हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा अमाउंट ऑफ वो शुगर ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है और उसको यूटिलाइज करने का नहीं होता है हमारी बॉडी में, ठीक है ना। कुछ और भी सोर्स है, जैसे सोर्स ऑफ रफेज के क्रैडल्स हो गए, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा था। स्पेनिच हो गया, एप्पल, बनाना, पपाया, बहुत से ऐसे होते हैं जिनके छिलके को हम फेंक देते हैं। वो जो छिलका होता है ना, वही रफेज होता है जो हमारे लिए फायदेमंद होता है, ठीक है ना। सब मोर फैक्ट्स में क्या क्या चीज है कि डोंट पील और डिस्चार्ज द इनर लेयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इसमें फैक्ट दे रखा है, दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पील कंटेन फाइबर्स व्हिच हेल्प इन डाइजेशन। और यही फाइबर्स क्या होते हैं, यही रफेज होते हैं, ठीक है। अवॉइड फाइन फ्लो मैदा, इट इज डेंजरस फॉर हेल्थ। मैदा वगैरह की चीजें हमें नहीं खानी चाहिए, जंक फूड वगैरह नहीं खाना चाहिए जो कि हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है। ईट ब्राउन राइस एंड ओट, हमें ब्राउन राइस और ओट वगैरह ज्यादा खाना चाहिए क्योंकि वो फाइबर बेस्ड ओट होता है, वही हमें प्रोटीन, ताकत वगैरह देते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं पेज नंबर 38 पे, दैट इज डिफिशियंसी डिजीज। अगर कोई भी कंपोनेंट के बारे में पढ़ लिया, उनके सोर्सेस पढ़ लिए, उनके प्लस पॉइंट पढ़ लिए, क्यों जरूरत है हमने पढ़ लिया। अगर इन कंपोनेंट्स की कमी हो जाती है तो कौन कौन से डिजीज हमें होते हैं, उनके क्या क्या सिम्टम्स है ना, वो वाले पार्ट को हम लोग रीड आउट करते हैं। दैट इज फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इज वन ऑफ द कंपोनेंट, राइट। इससे डिजीज क्या होता है, मैरस्मस नाम का एक डिजीज होता है जो होता है, इसमें होता क्या है, स्क्रनन बॉडी विथ नो फैट्स एंड लेस फैट। बॉडी बिल्कुल क्या हो जाता है आपके, बिल्कुल सूख जाता है,
बिल्कुल कोई फैट नहीं होती है, कुछ नहीं होता, बिल्कुल सूखा इंसान बन जाता है। और जो हड्डियां होती है हमारी, जो रिब्स होती है, ये रिब्स क्या होती है, पहाड़ दिखने लग जाती है ना, किसकी कमी से, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से, ठीक है। लॉस ऑफ हेयर का लॉस वगैरह हो जाना, है ना, इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपर डाइट वाला खाना खाना चाहिए, ठीक है। अगला है प्रोटीन की कमी से क्या होता है। अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो क्वासिकर नाम का डिजीज होता है, वो होता है, उसमें क्या होता है, स्वेलन स्टमक, ये सबसे चीज आपको देखने को मिलेगा। ये सिम्टम्स है कि हमारा क्या होता है, पेट फूल जाता है। कई लोगों को देखना बॉडी बिल्कुल पतला होगा मगर पेट फूला हो जैसे होगा, क्यों, क्योंकि उसके बनने में प्रोटीन की कमी है। और उसको कौन सी डिजीज है, क्वासिकर नाम की डिजीज है, ठीक है ना। डिसकलर्ड हेयर का डिसकलर्ड हो रहा है, स्टैंडर्ड ग्रोथ रुक जाना, है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है जब हमारे फूड में, जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम फूड खा रहे हैं, उसमें न्यूट्रिएंट की कमी होने पे, ठीक है। अगला है हमारा फैट। देखो वैसे तो कहते हैं कि घी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बट घी खाना चाहिए, बट एक्सेस अमाउंट में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मात्रा में कोई चीज भी अगर हम एब्जॉर्ब करें या कोई चीज भी अपन जो है कंज्यूम करें या यूज करें, वो हमारे लिए हानिकारक है। खाना चाहिए बट इतने ज्यादा अमाउंट में नहीं खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि यही फैट है, जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एनर्जी नहीं दे पाता तब जाके क्या करता है, फैट आता है कि अब मैं एनर्जी दूंगा बॉडी को। मतलब फैट तो खाना चाहिए मगर ज्यादा अमाउंट में नहीं करना चाहिए, और ज्यादा अगर अमाउंट में खा रहे हो तो उसको वर्कआउट करके यूटिलाइज करो, ताकि उस फैट को यूज करने, नहीं तो बिल्कुल चर्बी जम जाएगी, घुटने दर्द होने लग जाएंगे, है ना, वेट बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम्स आने लग जाएगी, तो वीकनेस इन बॉडी होगा, वीकनेस, लेस एनर्जी होना स्टार्ट होगा, थका थका महसूस होगा। तो इस वजह से फैट भी हमारे लिए क्या है, जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। अगला आप लोग बुक में देखिए, बुक में है विटामिन बहुत अच्छा कंपोनेंट है, और इसकी कमी से बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये 6 टाइप के विटामिन हम देखते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात जैसी शाम होता है तो दिखना बंद हो जाता है। दिखना इन द सेंस मतलब धीरे धीरे कम थोड़ा दिखता है ना रात के टाइम में। पुअर नाइट विजन, लॉस ऑफ नाइट विजन का प्रॉब्लम होता है। ये क्यों होता है, ड्यू टू विटामिन ए की वजह से। विटामिन बी की वजह से क्या होता है, बेरी नर्वसनेस होना, पैरासिस होना, वीक मसल्स होना, ये होता है हमारा बेरी जो विटामिन बी के वजह से, विटामिन बी के कमी की वजह से होता है। विटामिन सी, स्कर्वी, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, आपने देखा होगा आपके जो मसूड़े है उसमें कोई लोग होते हैं जिनके मसूड़ में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, खून होना स्टार्ट होता है ना। तो वो जो डिजीज होता है वो स्कर्वी डिजीज होता है, और वो इससे किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से हमारी बॉडी में होता है, ठीक है ना। स्वेलिंग ऑफ जॉइंट को स्वेल हो जाना। अगला है विटामिन डी, जिसको हम बोलते हैं रैकेट, जो वीक बोन एंड डिक्लाइन टीथ। रैकेट्स में क्या होता है कि आपने देखा होगा जो थोड़े एज वाले पर्सन होते हैं, जो एज वाले हमारे दादा वगैरह होते हैं, तो उनके जो पैर होता है वो पैर इस तरीके से मुड़ जाता है ना। ये विटामिन किसके कमी से होता है, विटामिन डी के कमी से होता है, ठीक है ना। बोन वीक हो जाता है, इस वजह से हमारी बॉडी की वेट को वो क्या कह सकते हैं, वेट को सहन नहीं कर पाता, इसलिए थोड़ा सा बैंड होना स्टार्ट हो जाता है, हाथों में बैंड होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है, ठीक है ना। विटामिन ई के इम्पोर्टेंसी, जो कि लो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को दर्शाता है, मतलब आगे संतान नहीं होने का कैपेबिलिटी को दर्शाता है। विटामिन के डिलेड ब्लड क्लोटिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग। विटामिन के हिसाब से क्या होता है, आपने देखा होगा कहीं लग जाता है तो ऊपर जो है थोड़ी देर बाद एक ब्लड की लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड रुकना बंद हो जाता है ना। तो विटामिन के की कमी अगर बॉडी में होगी तो ये ब्लड जो होगा रुकेगा, लेयर नहीं आएगी, ब्लड निकलना स्टार्ट होते रहेगा और इंसान जो है वो मर जाएगा, ठीक है ना। एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड बॉडी से निकलेगा तो क्या होगा, मरेंगे ऑब्वियसली, तो ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। अगला देख लो, हमारा अगला कंपोनेंट है में डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स में क्या है, जैसे कैल्शियम, फॉस्फेट, आयरन, आयोडीन, कॉपर, ये सारे मिनरल्स 24
इतने सारे मिनरल्स के बारे में अपन ने पढ़ने हैं अपन को, है ना। तो कैल्शियम में क्या होता है, वीक इन टीथ, जितने भी आपके बोन्स है, टीथ है ना, ये सारे चीज क्या कैल्शियम के हेल्प से बने रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर वीक है तो ब्लिटेंट बोन्स होगा, हड्डियां टूट जाना, हड्डियां कमजोर होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, बैड मस्कुलर मूवमेंट होना, ये प्रॉब्लम होता है। फास्फोरस से वीक इन टीथ एंड बोन, तो मतलब कैल्शियम और फास्फोरस दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम ही होता है कि बोन का वीक होना, टीथ का वीक होना, है ना। तो ये कैल्शियम मिनरल्स भी जो है हमें खाना चाहिए हमारे डाइट के साथ में। आपको ये देखने को मिलेगा, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदने जाते हो मार्केट में, तो उस प्रोडक्ट को पीछे देखो, यहाँ पे वहाँ पे लिखा होता है, एक बॉक्स बना होता है, उसमें लिखा होता है इंग्रेडिएंट। उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन सब परसेंटेज में लिखा रहता है। तो वो जो प्रोडक्ट, इंग्रेडिएंट का मतलब होता है पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट आया है हमारे पास, वो कितने सारे चीजों को मिक्स करते हुए हमारा है। तो जो जो चीजें उसके अंदर मिक्स की है वो क्या है, उसके इंग्रेडिएंट कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे फास्फोरस का हमने पढ़ लिया, आयरन का देख लेते हैं। एनीमिया, एनीमिया नाम की एक बीमारी होती है जो कि आयरन की कमी से हमारी बॉडी में होती है, जिसमें लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स बनना स्टार्ट कमी हो जाता है। वीकनेस एंड टायर्डनेस, स्वेलिंग, वीकनेस एंड टायर्डनेस होना। अगला है आयोडीन की कमी से, आयोडीन नमक एक्सेस अमाउंट में भी नहीं खाना चाहिए और बिल्कुल कम भी नहीं खाना चाहिए। अगर एक्सेस अमाउंट में हम खाएंगे तो हमारे बोन्स को गलाने लग जाएगा, हमारे ब्लड को बहुत ही पतला कर देगा, जिससे प्रॉब्लम्स फेस होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। उससे जो डिजीज होता है वो गॉइट्रे होते हैं, यहाँ पे सूजन हो जाना, गले में जो सूजन हो जाता है, उसको हम गॉइट्रे के नाम से जानते हैं। तो स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे आपके एक ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, जिसकी स्वेलिंग हो जाना, ठीक है ना। अगला मिनरल्स है हमारा कॉपर, दैट इज लो एपेटाइट, भूख नहीं लगना। लो एपेटाइट एंड रिटार्डेंट ग्रोथ, जब भूख ही नहीं लगेगा तो हम खाना नहीं खाएंगे, और खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी ग्रोथ नहीं होगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स के बारे में पढ़ा, उनके कमी से क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। अगले टॉपिक में हम प्रोडक्टिव फूड्स और जो भी बैलेंस डाइट वगैरह जो टॉपिक बचे हैं वो कवर अप करके हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। पेज नंबर 38 पे आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड और फोर्थ पार्ट आपको होमवर्क में करना है। पेज नंबर 38 पे है, आवर बोन्स एंड टीथ आर मेड अप ऑफ व्हिच मिनरल्स, अभी जस्ट पढ़ाया है ना। व्हाट इज डिहाइड्रेशन, ये भी आप लोगों को अगर पढ़ाया है तो आप लोगों को पता होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ पेज नंबर 38 आपको खुद को करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगर थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगा, बट आई होप आप लोग खुद कर सकते हो या कर लोगे, है ना। थैंक यू।